जी शेख, हमारा सवाल ये था कि جی शेख हमारे एक करीबी इंसान ने हमारे पास में मतलब 1 लाख रुपए रखे थे। मतलब हमारे रिश्तेदार थे, चाचा थे। मतलब उन्होंने हमसे कहा था कि जैसे उनके अकाउंट में ज़्यादा पैसा होने की वजह से वो बोल रहे थे कि इनकम टैक्स की वजह से आप आपके पास में रखो। तो शेख मसला ये होता हुआ था, 1-2 बार ऐसा काम हुआ कि जैसे उन्होंने मेरे पास में 1 लाख रुपए रखे थे, एक अमानत के तौर पे। तो मैंने क्या किया था शेख कि उसमें से कभी-कभार कुछ पैसे खर्चा कर लिए थे, जैसे मुझे काम पड़ता था तो। फिर मैं बाद में उनके पैसे उसमें वापस कर देता था। तो शेख क्या उससे के लिए उनसे माफ़ी माँगना पड़ेगा? देखिए, अमानत जिसको कि फ़ुक़हा की ज़बान में वदिया भी कहते हैं। वदिया मतलब किसी के पास कोई सामान इसलिए रखना ताकि वो उसकी हिफाज़त करे और जब आप उससे वापस माँगे तो आपको वापस कर दे। इसको वदिया कहा जाता है और अमानत भी कहा जाता है। वदिया में असल ये है कि जिस तरह से वो सामान आपके पास रखा है, आप उसी तरह से उसका सामान रखें, उसमें अपनी तरफ से आप कोई तसर्रुफ़ नहीं कर सकते। अगर वो आपको इजाजत दे दे तसर्रुफ करने की तो फिर आप कर सकते हैं। अगर जो वदिया अमानत रखने वाला है उसकी इजाजत हो जाए तो फिर आप उसमें तसर्रुफ कर सकते हैं, लेकिन अगर वो तसर्रुफ की इजाजत दे दे तो फिर वदिया नहीं रहेगा, वो कर्ज बन जाएगा। एक जी। कायदा है कि इदा अदनल मुदे बितसर्रुफ फिल वदिया असबहतिल वदिअतु कर्दन या तगय्यरतिल वदिअतु इलल कर्ज, कि अगर अमानत रखने वाला उस अमानत को इस्तेमाल करने और उसे तसर्रुफ करने की इजाजत दे दे तो वो अमानत अमानत नहीं रह जाती है, वो कर्ज बन जाती है। और कर्ज और अमानत में क्या फर्क है? कर्ज और अमानत में बुनियादी फर्क ये है कि अमानत आपके पास किसी ने रखा है, आपने उसकी हिफाजत के जितने तरीके होते हैं मुकम्मल तौर से वो तमाम तरीके अपना करके उसकी हिफाजत किया, उसके बावजूद भी वो ज़ाय हो गया, चोरी हो गया या कोई मतलब मसला हो गया, वो ज़ाय हो गया। ऐसी सूरत में आप जिम्मेदार नहीं है क्योंकि आपने अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं किया है। लेकिन कर्ज का मामला ये है कि कर्ज आपको जब वो कर्ज बन गया तो आपको हर सूरत में लौटाना है उसे, मतलब उससे छुटकारा नहीं, आपको वापस ही करना है। जबकि अमानत अगर जाये हो जाए बगैर किसी कमी और कोताही किए बगैर तो ऐसी सूरत में अमानत को वापस नहीं करना है। तो ये दोनों में फर्क है। तो लिहाजा अगर आपने उनकी इजाजत के बगैर उसको इस्तेमाल किया है तो आपने गलत किया है, आप उनसे माफी मांगिए और अगर कोई इजाजत दे दे इस्तेमाल करने की तो कर सकते हैं, लेकिन फिर वो वदिया नहीं बचेगा, फिर वो कर्ज हो जाएगा। जी। बहुत शुक्रिया अ, शेख, जी बारकल्लाह। शेख, हमारा कहना ये था कि मतलब जी जिनका वो माल माल था, जैसे उन्होंने मेरे पास में मिसाल के तौर पे आप समझिए कि 1 तारीख को पैसा रखा था, तो मैंने और उन्होंने मुझसे जैसे 10 तारीख को पैसा माँगा, तो मैंने उन्हें पूरा मतलब 10 तारीख को तो पैसा दे दिया, लेकिन 4 मतलब उसके बीच में 5-6 तारीख को मैंने पैसा यूज़ किया। लेकिन शेख मसला ये हो गया है कि वो आज इस दुनिया में ही नहीं रहे कि मैं उनसे माफ़ी माँग सकता हूँ। कोई बात नहीं, आप अल्लाह ताला से तौबा कीजिए जो आप कर चुके हैं, क्योंकि आप एक ऐसा काम किए हैं जिसमें अब आपके लिए मुमकिन नहीं है उनसे माफ़ी माँगना। तो आप जो है तौबा कीजिए और आइंदा ऐसा ना करने का अज़्म कीजिए।